ये हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एक वायर दे रखी है जिसकी लेंथ एल दे रखी है। ठीक है, अब हमने इस वायर को सेमी सर्कल में कन्वर्ट करना है, यानी इसी वायर को हमने एक सेमी सर्कल बना दिया। देखो, ठीक है, और अब इस सेमी सर्कल के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको सेंटर पे पता करनी है, ध्यान रखना। ठीक है, यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ। तो बच्चों देखो, आपको थ्योरी बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत क्लियर होने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, तभी आपको क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, तो आप देखो, बायोट सेवर्ट लॉ को हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें इस सेमी सर्कुलर लूप का रेडियस चाहिए। क्या चाहिए हमें? सेमी सर्कुलर लूप का रेडियस चाहिए। ठीक है, और इसके लिए देखो, आप देखो ये लेंथ एल है, यही लेंथ हमारी इसमें कन्वर्ट हुई है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट हमारा ऐसे चल रहा है। ठीक है, आप समझो, यानी जो ये है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों क्या है? सेम है। तो ये वाली लेंथ क्या होगी? ये होगी हमारे पास पाई आर। ये वाली लेंथ यानी सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है? पाई आर। और ये बराबर होनी चाहिए हमारे पास, किसके बराबर होनी चाहिए? जो वायर की एक्चुअल लेंथ है। तो यहां से इसे सॉल्व करके हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज एल अपॉन पाई, ये आ जाएगी। ठीक है, आपको हर स्टेप समझ में आना चाहिए। देखो, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं अगर आपको थ्योरी आती हो, दे तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आप देखो, बायोट सेवर्ट लॉ हमारे पास क्या है? बायोट सेवर्ट लॉ हमें क्या कहता है कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, आई डी एल, ये करंट एलिमेंट होता है, आई डी एल। और यहां पे आप साइन थीटा लिख दो। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके मैं लिखा है बायोट सेवर्ट लॉ का। और ये आर स्क्वायर, ये आई डी एल का उस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो है ये। ठीक है, फॉर्मूला आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैं एक बार दोबारा यहाँ पे बना रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा उसे समझाने में आसानी रहेगी हमें भी। देखो, ये रहा हमारे पास सर्कुलर रूप। ठीक है, सर्कुलर रूप है, सेमी सर्कुलर रूप है। ठीक है, अब ये मान लिया करंट आपका ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे हम, जिसको हम बोलेंगे आईडीएल। ठीक है, करंट एलिमेंट है ये, एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया आईडीएल। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, और हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेंटर पे चाहिए। और ये चीज हमारे पास आईडीएल की, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो है हमारे पास आर। ठीक है, तो आईडीएल हमारे पास, अगर करंट हमारे पास ऐसे चल रहा है तो आईडीएल यहां पे कैसा होगा? टेंजेंशियल होगा। कैसा होगा? टेंजेंशियल होगा, ध्यान रखना। ठीक है, हर पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा। ठीक है, ऐसे हर पॉइंट पे जाएगा वो। तो आईडीएल और आर के बीच में जो एंगल बना वो बना 90, वो बना 90। ठीक है, अब आप बायोट सेवर्ट लॉ में इस चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक छोटे से एलिमेंट के कारण, देखो, एक छोटे से एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो हमारे पास हुआ डीबी। और हमने सब्स्टिट्यूट किया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो, बहुत आसान है, बट आपको समझ में आना चाहिए हम बोल क्या रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो, जो ये छोटा सा एलिमेंट है डीएल, देखो, इसको राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगा कि यहाँ पे जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पे क्या होगी। देखो, ये हमारा करंट एलिमेंट ऐसे जा रहा है टेंजेंशियली, तो जो फील्ड लाइन होंगी वो ऐसे घूम के जाएंगी और सेंटर पे नीचे की साइड जाएंगी, यानी नीचे को जाएगी। ठीक है, यानी गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ दिस पेपर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे एक अगले पॉइंट पे हम लेंगे, तो वहां पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी मेरे बेटा, वो भी सेम डायरेक्शन में जाएगी। यानी इस सारे एलिमेंट्स, अगर हम सभी एलिमेंट्स का समीशन करें तो सबके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सब एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यानी अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हमें निकलेगा वो हमारा निकलेगा इस चीज को इंटीग्रेट करके। यानी आप डीबी को इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, दैट इज योर
जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसी को आपको इंटीग्रेट करना है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 की वैल्यू 1 होती है अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, करंट आपका कॉन्स्टेंट है, तो हमने म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई को बाहर कर दिया है और इंटीग्रेट कर रहे हैं हम डी एल को, और आर स्क्वायर को भी हमें बाहर ले लेना है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दो। आर स्क्वायर को भी हमने बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हमने इसको बाहर ले लिया। ठीक है, अब सिंपल इंटीग्रेशन है, आप इसको सॉल्व कर दो। अब आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और डीएल की जगह हो जाएगा हमारे पास लेंथ है ये, क्योंकि ये समीशन का मतलब क्या है, लेंथ। ठीक है, अब देखो लेंथ की वैल्यू, लेंथ और रेडियस में हमने एक रिलेशन ऊपर से ड्राइव किया है, ये वाला रिलेशन हमने ड्राइव किया है। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या है, लेंथ अपॉन पाई। रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या है, लेंथ अपॉन पाई, और ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। म्यू नॉट आई 4 पाई ऊपर लेंथ है, आर स्क्वायर क्या है हमारे पास, लेंथ अपॉन पाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक ऊपर लेंथ भी है और नीचे लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, यानी म्यू नॉट आई और ये हमारे पास पाई हो जाएगा। देखो एक लेंथ से एक लेंथ कट गया, एक पाई से एक पाई भी कट जाएगा। ठीक है, तो म्यू नॉट आई पाई, ये लेंथ आपका एक लेंथ कट जाएगा, आपका एक लेंथ नीचे रह जाएगा, यानी म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4L, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई मेरे बेटा। ठीक है, तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तभी सिंपल होते हैं जब आपको थ्योरी आती हो। ठीक है, तो अगर आपको मैं एक बार ब्रीफ करूं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, तो आपको मैं क्लियर कर दूं दोबारा। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि एक लेंथ L है। ठीक है, इसको हमें सेमी सर्कल बनाना है और उस सेमी सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इसकी जो वायर है इसकी लेंथ है L, हमने इस लेंथ में और जो इसका रेडियस है, ये सर्कल का जो रेडियस है उसमें एक रिलेशन निकाला। जो सरकमफ्रेंस होगी सेमी सर्कल की वो पाई आर होगी, क्योंकि पूरे सर्कल की 2 पाई आर होती है, तो सेमी सर्कल की पाई आर हो जाएगी। और ये वाली लेंथ बराबर होगी जो वायर की लेंथ है उसके बराबर, यानी ये जो इतनी लेंथ है दैट इज पाई आर, ये और ये वाली लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास रेडियस और लेंथ में रिलेशन आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने बायोट-सावर्ट लॉ को अप्लाई किया। बायोट-सावर्ट लॉ क्या है, ये है हमारे पास, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वैसे आई डी एल क्रॉस आर होता है ये, और नीचे आर क्यूब होता है, बट इसको हमने सिंप्लीफाइड रूप में लिख दिया। इस फॉर्मूले को भी आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए तो इसके लिए हमने एक ये अलग से डायग्राम बना दिया सेमी सर्कल का। एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया आई डी एल, तो आईडीएल टेंजेंशियली होगा, रेडियस हमारे पास ये रहा, तो रेडियस भी हमारे पास, रेडियस और आईडीएल के बीच में 90 का एंगल होगा। कहीं पे भी खींचेंगे हम, मान के हम यहाँ पे खींचेंगे तो वो भी टेंजेंशियली होगा, तो वहाँ पे भी रेडियस के बीच में और आईडीएल के बीच में क्या होगा, 90 का ही एंगल होगा। ठीक है, तो हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे वैल्यू। देखो बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 की वैल्यू 1 होती है अपॉन आर स्क्वायर। अब ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड था एक छोटे से एलिमेंट के कारण, ऐसे तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है तो हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने सबके कारण जो समीशन कर दिया वो डेल्टा बी कर दिया, और आपको ये पता होना चाहिए कि इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है। राइट हैंड थंब रूल से मैंने आपको बोला, ये अंगूठे का जो निशान होता है ये होता है करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में। ठीक है, और ये हमारी उंगलियां हैं फील्ड लाइंस, यानी यहाँ पे जो फील्ड है वो इनसाइड द बोर्ड जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक दूसरा एलिमेंट लें तो उसके कारण भी इनसाइड द बोर्ड जा रही है, यानी सबके कारण जितने भी एलिमेंट है उन सबके कारण सेंटर पे फील्ड क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया। सिंपल हमने इंटीग्रेशन किया, जो कांस्टेंट चीजें हैं वो सब बाहर ले ली, और डेल्टा एल की वैल्यू, क्योंकि जब हम उसका समेशन करेंगे तो वो लेंथ एल ही आएगा,
और हमने एल और आर के बीच में हमारे पास रिलेशन ऑलरेडी है और वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। होप सो आपको ये समझ में आया होगा।